आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम जो करी पत्ता जो कहते हैं करी लीव्स, उसे किस प्रकार लगाया जाता है वहाँ हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो शहरों में पॉटिंग की जाती है, तो पॉटिंग के लिए मिक्सचर किस प्रकार बनाने का है मैं बता चुका हूँ। गार्डन सॉइल जो है उसमें आप 50% गार्डन सॉइल लीजिए, 50% कोको अपना कंपोस्ट लीजिए और उसे मिक्स कर दीजिएगा। और बड़े पॉट में जब आप लेते हैं कंसीडर करो, तो बड़े पॉट में लेने के बाद में आपको उसमें मिक्सर करके ये गड़ाने का है। तो आप यहाँ करी पत्ता जो है तो इसमें देखिएगा, इसमें ये करी पत्ते में हम कढ़ी में इसका लीव्स यानी पत्ते हम इस्तेमाल करते हैं, और बड़ा वगैरह जो भी हैं उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसका इम्पोर्टेंस है कि हम पहले इसे फेंक देते हैं, कढ़ी में निकाल के फेंक दें, लेकिन यह इतना न्यूट्रिशियस है, इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, यह सभी प्रकार के न्यूट्रिशियस वैल्यू रहती है। इसलिए इसे आप जब यानी फेंकने का नहीं, इसे आप च्यू करने का है या खा लेने का है। तो इसे पाउडरी फॉर्म में भी आप अगर से पाउडर बना के रखते पत्तों का, तो आप इसे अपने जो है खाने के इसमें जो भी पदार्थ बनाते हैं सब्जी वगैरह में, चिवड़ा वगैरह, तो इसमें आप यहाँ पाउडरी फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों यह न्यूट्रिशियस प्लांट है, इसका सेंट भी आता है, फ्लेवर भी है बहुत अच्छा। तो इसे हर घर में यहाँ पाया जाता है रूरल एरिया में, लेकिन शहरों में यह नहीं पाया जाता। इसलिए आप इसे गमले में प्लांट कर सकते हैं। तो गमले में प्लांट करने के लिए आप जैसे बड़ा पॉट लेते हैं तो उसमें आप सॉइल कैसी प्रिपरेशन करना, पॉटिंग के मैं इसके पहले डिस्क्राइब कर चुका हूँ। तो अभी हम इसे अब लगाने जा रहे हैं। तो इसका प्रोपेगेशन आप सीड से भी करते आता है, इसका फल लगता है बड़ा होने के बाद में जो जामुन के टाइप का होता है, तो सीड से भी कर सकते हैं, या तो रूट से भी इसका प्रोपेगेशन होता है। पेड़ के नीचे जाने के बाद में रूट से भी इसके प्लांट्स बहुत सारे प्रमाण में निकलते हैं। तो इस प्रकार आप वहाँ से उखाड़ के ला के आप इसे प्लांट कर सकते हैं। तो यह बहुत उपयोगी पौधा है। तो टेस्ट, फ्लेवर वगैरह सब चीज़, और विटामिन युक्त भी हैं, मिनरल्स भी इसमें पाए जाते हैं, तो मैं बता चुका हूँ। तो इसे आप किस प्रकार लगाना, तो मिट्टी में आपको मैं बता 50% गार्डन सॉइल और 50% आपका मैं बता दिया। तो इस प्रकार आपको इसे पॉटिंग करना है। तो इसे हम पॉटिंग करने जा रहे हैं। तो अब इसमें पानी उपलब्ध मात्रा में ही डालें, ज़्यादा भी पानी नहीं, और चिकन मिट्टी का इस्तेमाल कैसे करने का वो बता चुका हूँ। ब्रांच नहीं तोड़ने का, सिर्फ पत्तियाँ तोड़ने का और इस्तेमाल करने का इसका। तो मैं इसका इंपॉर्टेंस बता चुका हूँ। इसमें क्या क्या रहता है, आयरन, कैल्शियम, फॉस्फेट ये रहता है। तो यहाँ मेडिसिनल प्लांट की तरह काम करता है। कई प्रकार से विटामिन होते हैं इसमें। तो एनीमिया, जिसे खून की कमी कहते हैं, यहाँ भी इससे दूर की जाती है। हाई बीपी, शुगर जो है, मधुमेह, इन बीमारियों से भी आपको बचाने में मदद करता है। तो इसमें विटामिन B2, B6 और B9 भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो बालों को घने और मजबूत बनाता है। तो और दूसरा, इसका दूसरा उपयोग है, खाली पेट पे सेवन अगर से आपने किया तो पाचन बेहतर होता है, यह कब्ज में राहत दिलाता है। इसका तीसरा उपयोग बताने जा रहा हूँ, इसमें फाइबर की मात्रा अधिक प्रमाण में होती है। इंसुलिन की गतिविधि जो है, अपनी इंसुलिन को प्रभावित कर ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करता है। तो एनीमिया का मैंने बता दिया, एनीमिया के जोखिम जो है, यानी एनीमिया जो होता है अपने में, तो उसकी जो जोखिम है वहाँ कम करता है। शरीर की खून की कमी के कारण एनीमिया होता है, यहाँ आपको सभी लोगों को मालूम है। इसलिए कड़ी पत्ता का सेवन करने से आयरन और फॉलिक एसिड की मात्रा बढ़ाता है। तो मॉर्निंग सिकनेस से छुटकारा दिलाता है, जिसमें मॉर्निंग में उठने के बाद में हमें मछली और उल्टी है जो जैसी महसूस होता है, उससे छुटकारा दिलाता है यहाँ। तो पाचन क्रिया को यहाँ बढ़ाता है। और इसके बाद का यहाँ एक उपयोग और बताना चाहता हूँ कि यहाँ अगर से आप कंटिन्यू सेवन करते हैं तो यहाँ वज़न भी घटाता है। तो पत्तों को चबाने से वज़न कम करने में मदद करता है। तो पत्तों को अपने को गिलना नहीं है, चबा कर आपको खाना है उसे। तो यहाँ इससे आपको बता चुका हूँ कि बेहतर पाचन और अपने शरीर में जो टॉक्सिक मटेरियल रहता है, विषाक्त युक्त पदार्थ, उसको भी शरीर से बाहर निकालने में यह मदद करता है। तीसरा चीज़, कोलेस्ट्रॉल की कमी, कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है अपने शरीर में, उसे कम करता है। तो ब्लड, इस प्रकार कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करने से ब्लड प्रेशर में भी मदद करता है। तो दोस्तों यहाँ बहुत ही औषधि युक्त पौधा है, इसे आप लगाइए घर में। और तो दोस्तों अब इसे केयर, हाउ टू टेक केयर, यानी इसकी का केयर कैसी करने का। तो दोस्तों जैसे इसमें हमने फर्टाइल सॉइल इस्तेमाल कर ली है, किस प्रकार मिक्सचर बनाने के भी, इस लगाने के बाद में बाकी
आफ्टर इससे क्या करना है, इसे धूप में रखना है और उपलब्ध मात्रा में जितना पानी लगता है उतना ही। चिकनी मिट्टी ना लीजिएगा। बहुत सारे दोस्तों ने क्या किया, आम के पौधे लगाए तो चिकनी मिट्टी इस्तेमाल किया और वो पानी पकड़ के रखती है तो वाटर लॉगिंग होती है और इस वजह से पौधे के पत्ते गिरना चालू होते हैं, समझ जाने का वाटर लॉगिंग हो रही है। तो पॉटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर इसमें आप कंपोस्ट डाल सकते हैं, 6-6 महीने 3-3 महीने में कंपोस्ट यानी गोबर खाद आपके और उस पर यहाँ तो पत्तियों का खाद जो है वो भी डाल सकते हैं। तो इसमें वर्मी कंपोस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बाकी सॉइल यानी देने की गरज नहीं। समटाइम इसको आप यूरिया थोड़ा चम्मच भर साल में 2-4 बार आप पानी के घोल के साथ में दे सकते हैं। तो दोस्तों और एक यानी प्रिकॉशन कौन से लेने का, तो इस पर इल्लियाँ लगती हैं जिसका पिक्चर भी मैं डालूंगा, इल्ली जो रहती है पत्ते पे, तो सावधानी से इससे इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि पत्ती पे इल्ली के साथ में पत्ते अपने भोजन में जा सकते हैं। हालांकि कुछ होता नहीं, लेकिन वही कि दिखने के बाद में हमें अलग सा अनुभव होगा। इसलिए इस पे जो केमिकल जो मेडिसिन आती है इंसेक्टिसाइड, वो केमिकल इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कतई नहीं करिएगा। आपको करना ही है तो कड़ू नीम का पत्ता का जूस निकालिए, अर्क निकालिए या सीताफल के पत्ते का अर्क निकालिए और वो अर्क का स्प्रे कीजिए या तो तंबाकू के पत्ते का स्प्रे कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों।